वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के जनजाति के बारे में जानेंगे। संथाल। संथाल जनजाति का सामान्य परिचय। संथाल झारखंड की प्रमुख जनजाति है। झारखंड की जनजाति में सबसे अधिक संख्या संथालों की है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटोस्ट्रोलोइड श्रेणी में रखा गया है। प्रजातीय और भाषिक दृष्टि से संथाल जनजाति आस्ट्रिक जनजाति के बहुत नजदीक है। इनकी बहुलता के कारण ही राज्य का उत्तर पूर्वी भाग संथाल परगना कहलाता है। राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थल को दामिनेको कहा जाता है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। यह जनजाति संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में पर भी पाई जाती है। संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये हैं हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पौड़िया, बेसरा, चोंडे और बेदिया। इनके के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीना से होता है। इनके प्रमुख त्योहार बाहाबा, एरोक, सरहुल, करम, बंदना, हरियाड़, जापाड़, सोहराई, सकरात, मादसिम और हरिहार सिम है। संथालों का उत्सव प्रिय त्योहार सोहराई फसल कटने के समय मनाया जाता है। संथालों के सबसे बड़े देवता को सिंगबोंगा या ठाकुर कहा जाता है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है। संथालों के मुख्य ग्राम देवता जाहेरेरो है, जिसका निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान होता है। नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती हैं। मांझी संथाल गांव का प्रधान होता है। बिटलही संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जनजाति संथाली बोली बोलती है, जिसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। संथाली बोली की लिपि ओलचिकी है। बानवेवें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता व प्रधान पिता होता है। इनके समाज 4 हड़ो, वर्ग वर्ण, किस्कू हड़, राजा, मुर्मू हड़, पुजारी, सोरेन हड़, सिपाही और मरुड़ी हड़, कृषक में विभक्त है। संथालों में युवागृह को घोटलू कहा जाता है। संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है, जिनके बीच समगोत्रीय विवाह वर्जित है। प्रायः संथाल में एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने की छूट है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। संथालों में विवाह समारोह को बापला कहा जाता है। संथालों में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ये है किरिंग बापला, किरिंग जबाई, टुनकी दिपिल बापला, घर की जमवाई, निर्बोलोक, इतुत, सांगा और सेवा विवाह। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। यह विवाह माता पिता द्वारा अगुवा मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधूमूल्य पोन कहलाता है। इस जनजाति में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। संथालों का मुख्य पेशा कृषि है। उरांव। उरांव जनजाति का सामान्य परिचय। उरांव जनजाति
यह झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। झारखंड की प्रथम प्रमुख जनजाति संथाल है। उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान दक्कन रहा है, जिसे कुछ ने कोंकण बताया है। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति के हैं। दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल उरांवों का गढ़ है। इन दोनों प्रमंडलों में ही लगभग 90% उरांव निवास करते हैं, जबकि शेष 10% उत्तरी छोटानागपुर, संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमंडल में निवास करते हैं। यह जनजाति करीब 14 प्रमुख गोत्रों में विभाजित है। ये हैं लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्पोटा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजुर, बांडी, बेक, खलखो और केरकेटा। उरांव जनजाति के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। इस जनजाति के लोग स्वयं को अपनी भाषा में कुडुख कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है। सरना इनका मुख्य पूजा स्थल होता है। उरांव के कबीले में ग्राम पंचायत का बहुत अधिक महत्व है, जिसके निर्णय को गांव का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। इस जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। पाहन इनका धार्मिक प्रधान पुजारी होता है और महतो गांव का 15 मुखिया, जो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। इसलिए उरांव गांव में यह कहावत प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। उरांव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता ही घर का मालिक होता है। गोत्र को ये लोग किली कहते हैं। धूमकुड़िया युवा गृह उरांव जनजाति के युवकों एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण संस्था है। युवक और युवतियों के लिए अलग अलग धूमकुड़िया का प्रबंध होता है। युवकों के धूमकुड़िया को जोक हैरेपा और युवतियों के सुतनाघर को पेल हैरेपा कहा जाता है। जोक का अर्थ कुंवारा होता है। जोक हैरेपा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। जोक हैरेपा के मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है, जबकि पेल हैरेपा की देखभाल करने वाली महिला बड़की धांगरिन कहलाती है। धूमकुड़िया में प्रवेश प्रायः 10-11 वर्ष की उम्र में हो जाता है और विवाह के पूर्व तक वे इसके सदस्य रहते हैं। धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है। उरांव एक विवाही होते हैं, किंतु कुछ विशेष स्थिति में दूसरी पत्नी रखने की मान्यता है। उरांवों में समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। इनमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है। उरांवों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव लड़का पक्ष के सामने रखा जाता है। लड़का पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। उरांवों में विधवा विवाह भी खूब प्रचलित है। इनका सबसे बड़ा देवता धर्मेश है, जिसकी तुलना ये सूर्य से करते हैं। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता ठाकुर देव, ग्राम देवता, मांग बरु, पहाड़ देवता, डीहवार, सीमांत देवता, पूर्वजात्मा, कुल देवता आदि है। उरांवों के पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है। इसका महत्व भी उनके बीच पूजा स्थल के समान ही है। कर्मा एवं सरहुल इस जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। उरांव लोग प्रतिवर्ष वैशाख में विससेंदरा, फागुन में फागु सेंदरा और वर्षा ऋतु के आरंभ में जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करिया तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खानरिया कहा जाता है। इस जनजाति के लोग नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। इनका प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी, फल आदि है। हड़िया इनका प्रिय पेय है। उरांव लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं। यह पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है।
उरांव में गोदना की प्रथा प्रचलित है। गोदना को उरांव महिलाएं बहुत महत्व देती हैं। उरांवों के वर्ष का प्रारंभ धान कटनी के बाद नवंबर-दिसंबर से होता है। धान कटनी के समय से फागु पर्व मार्च तक का समय सर्वाधिक पर आनंद का समय माना जाता है। उरांवों में शव का प्रायः दाह संस्कार होता है। ईसाई उरांव का शव अनिवार्यतः दफनाया जाता है और सभी क्रियाकर्म ईसाई धर्म के अनुसार होते हैं। उरांवों का मुख्य पेशा कृषि है। मुंडा। मुंडा जनजाति का सामान्य परिचय। मुंडा यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटोस्ट्रोलोइड समूह में रखा जाता है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। रांची के अतिरिक्त गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा जिले में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। मुंडा जनजातियां कोल के नाम से भी जानी जाती हैं। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा तमाड़िया मुंडा या पातर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। ये स्वयं को होड़ो को कहते हैं। ये अपने गोत्र को किली कहते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। इनके युवागृह को गितियोड़ा कहा जाता है। गितियोड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र गुरुकुल की तरह है, जो मुंडा जनजाति के युवक युवतियों को प्रशिक्षित करता है। मुंडा जाति में एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार मिलते हैं। अधिकांशतः एकल परिवार ही पाया जाता है। इनमें वंशकुल की परंपरा काफी महत्वपूर्ण है, जिसे ये खूंट कहते हैं। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता ही परिवार का मालिक होता है। संतानों में भी पिता का ही गोत्र चलता है। रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्रों का जिक्र किया है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं को माना है। 1 महली मुंडा एवं 2 कंपाट मुंडा। मुंडा लोगों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनका मुख्य देवता सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा पर सफेद फूल, सफेद भोग पदार्थ एवं सफेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता हाथुबोंगा, ग्राम देवता देशाउली, गांव की सबसे बड़ी देवी बुरुबोंगा, पहाड़ देवता इकिरबोंगा, जल देवता ओडाबोंगा, कुल देवता आदि हैं। प्रत्येक मुंडा गांव में 2 तरह के मुखिया होते हैं। एक धार्मिक मुखिया जिसे पाहन कहा जाता है, दूसरा प्रशासकीय मुखिया जिसे मुंडा कहा जाता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। इस जनजाति में डेहरी ग्रामीण पुजारी होते हैं। देवड़ा झाड़ फूंक का कार्य करते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा इनकी परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। इस जनजाति के मुख्य पर्व सरहुल, बापर्व, कर्मा, सोहराई, बुरु पर्व, माघे पर्व, फागु पर्व, बतौली, दसाई, सोसोबोंगा, जतरा आदि हैं। मुंडा गांव में 3 प्रमुख स्थल होते हैं, सरना, अखड़ा और ससान। इस जनजाति में पूजा स्थल को सरना एवं पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा गांव के बीच का खुला स्थल होता है, जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं, उसे ससान कहा जाता है। ससान
समाधि स्थल में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे ससान दिरी कहा जाता है। इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। मुंडा समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करता है। इसका प्रधान मुंडा होता है। वह गांव का मालिक होता है, जिसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। मुंडा समाज में शव को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथाएं पाई जाती हैं। हालांकि दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। इस जनजाति में पुरुष जो कपड़ा पहनते हैं वह बटोई या करेया एवं महिला जो कपड़ा पहनती है वह पारेया कहलाता है। मुंडा जाति का मुख्य पेशा कृषि है। हो जनजाति का सामान्य परिचय। हो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से हो झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से हो को प्रोटोस्ट्रोलोइड की श्रेणी में रखा जाता। यह जनजाति मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। इनके 80 से भी अधिक गोत्र हैं, जिनमें अंगारिया, बारला, बोदरा, बालमुचू, हेम्ब्रम, चांपिया, हेमासुरीन, तामसोय आदि प्रमुख हैं। सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता पाहुई बोंगा, ग्राम देवता, ओटी, बोडोम, पृथ्वी, मरांग बुरु, नागे बोंगा आदि हैं। इनमें देसावली को वर्षा का देवता माना जाता है। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी पुरोहित द्वारा संपन्न कराया जाता है। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है और उसका सहायक डाकुआ कहलाता है। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। माघे, बाहा, डमुरी, होरो, जोमनामा, कोलोब, बतौली आदि इनके प्रमुख पर्व हैं। इनके प्रायः सभी पर्व कृषि व कृषि कार्य से जुड़े हैं। इनकी भाषा हो है, जो मुंडारी आस्ट्रिक परिवार की है। हो लोगों ने कुछ पहले अपनी एक लिपि बार चित्ती बनाई है। हो लोग अखड़ा को स्टे तुर्तु कहते हैं। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। हो जनजाति में मुख्य रूप से 5 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। आंदी बपला, दिकु आंदी, राजी खुशी, ओपोर्तिपी एवं अनादर। सेवा विवाह एवं गोलट विवाह के भी इक्के दुक्के उदाहरण इनमें मिलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आदि विवाह है। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह पूर्णतः वर्जित है। इनमें घर जमाई का प्रचलन नहीं है। इस जनजाति में बहुविवाह का भी प्रचलन है। इनमें शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। मद्यपान इनका प्रिय शौक है। खेती इनका मुख्य पेशा है। खरवार। खरवार जनजाति का सामान्य परिचय। खरवार जनजाति खरवार वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। यह अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ प्रजाति के मानते हैं। संडर ने खरवार की 6 उपजातियां बताई हैं: सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोगती या गंजू तथा मंजिया। इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र पलामू प्रमंडल है। इसके अलावा ये लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। इनका मुख्य देवता सिंगबोंगा है। इनके मुख्य पर्व सरहुल, सोहराई, जीतिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि हैं। इनकी भाषा खेरवारी है, जो आस्ट्रिक भाषा परिवार की है। खरवार की प्राथमिक एवं सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार है।
इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। खरवार जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। गांव का सबसे वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। इनके पंचायत को बैठकी एवं पुरोहित को बैगा कहा जाता है। खरवार समाज में 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांवों की पंचायत को पचौरा एवं 7 गांवों की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। खरवार लोग साधारणतया घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज परिवार मूलतः खरवार ही है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। खड़िया। खड़िया जनजाति का सामान्य परिचय। झारखंड में निवास करने वाली खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टि से खड़िया को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। मुख्य निवास स्थान गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग जिला है। यह जनजाति मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित है: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इनमें पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सर्वाधिक संपन्न है। इनकी भाषा खड़िया मुंडारी भाषा की एक शाखा है, जो ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा परिवार की है। इनका सबसे बड़ा देवता बेड़ो सूर्य है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता पाटदुबो, पहाड़ देवता, बोराम, वन देवता, गुमी, सरना देवी आदि हैं। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराजा कहते हैं। इनका धार्मिक प्रधान पुजारी कोला कहलाता है। इनके प्रमुख पर्व बाबिड, कादो लेटा, बंगारी, नयोदेस आदि हैं। खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। अपने ग्रामीण पंचायत को ये लोग धीरा कहते हैं और इसके सभापति को दंदिया कहते हैं। खड़िया परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ आवासीय होता है। इनके समाज में धर्म एवं जादूगरी का काफी प्रभाव होता है। खड़िया में अनेक तरह के विवाह प्रचलित हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह ओलोलदाय है, जिसे असल विवाह भी कहते हैं। उधराउधरी, सह पलायन, ढुकू चोलकी, अनाहुत, तापा, अपहरण, राजी खुशी, प्रेम विवाह आदि इनके अन्य प्रमुख विवाह हैं। खड़िया जनजाति का मुख्य भोजन चावल है। इस जनजाति के लोग अच्छे खेतीहर और अच्छे शिकारी होते हैं। भूमिज और लोहरा। भूमिज और लोहरा जनजाति का सामान्य परिचय। भूमिज यह झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज को प्रोटोस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची तथा धनबाद जिले में पाई जाती है। इन्हें धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। इनकी भाषा मुंडारी है, जिस पर सदानी और बांग्ला भाषा का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर हैं। भूमिजों के पुरोहित को लाया कहा जाता है। इनकी अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। भूमिज परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह पूर्णतः वर्जित है, पर भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह वधूमूल्य देकर है। अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि भूमिजों में विवाह के अन्य प्रचलित रूप हैं। इनमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है।
इसका ढंग बिल्कुल सरल है। सार्वजनिक रूप से पति पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देता है और तलाक हो जाता है। भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिज को चौहान उपनाम से जाना जाता था। लोहरा जनजाति का सामान्य परिचय। यह जनजाति रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पलामू एवं संथाल परगना प्रमंडल में पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा लोहे के औजार और हथियार बनाना है। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को प्रोटोस्ट्रोलोइड समूह में रखा जाता है। इस जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोहरा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। सोन, सांट, तुतली, तिरकी, धान, मघिया, कछुआ आदि इनके मुख्य गोत्र हैं। सिंगबोंगा और धरती माई इनके श्रेष्ठ देवता हैं। तो साथियों, अभी इतना ही जानते हैं और जनजातियों के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to.